नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम फोकस करेंगे स्पाइसेस पर, क्योंकि त्योहारों से पहले मसाला पैक में हलचल देखने को मिल रही है। सितंबर महीने के दोनों ट्रेडिंग दिनों में जीरा अपर सर्किट पर कायम है। वहीं अगस्त में गिरावट के बाद धनिया भी रिकवरी मोड में है, लेकिन इन सब के उलट हल्दी में दूसरे महीने में दबाव कायम है। ऐसे में क्या है कारण और आने वाले दिनों में मसालों के भाव कहां तक जा सकते हैं? आगे फेस्टिवल सीजन भी है, तो कैसी डिमांड रह सकती है और अवेलेबिलिटी की सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है, इस सब पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती, एंजल वन के वीपी रिसर्च नॉन एग्री कमोडिटीज करेंसीज प्रथमेश माल्या और साथ ही जीडब्ल्यू खामकर स्पाइसेस के ओनर संकित खामकर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी का स्वागत है। और अगर हम बात करें स्पाइसेस की पॉकेट की, तो पिछले दो सेशंस, जो दो ट्रेडिंग सेशंस हैं इंक्लूडिंग आज का, काफ़ी एक्शन भरा रहा है, खासतौर से जीरे के लिए, जहां पर लगातार तेजी हमने देखी है। सितंबर वायदा के भी जो भाव है वो 61,000 के पार जा चुका है। अक्टूबर वायदा में हमने 62,600 तक के लेवल्स आते हुए देखे हैं। और अगर हम अगस्त की बात करें तो एक कंसिस्टेंट तेजी के बाद जो अगस्त का महीना रहा वो थोड़ा से प्रॉफिट टेकिंग का महीना था स्पाइसेस के लिए, जहां पर जीरा लगभग 7.5% गिरता हुआ दिखाई दिया था। बाकी अगर आप बाकी स्पाइसेस की बात करेंगे, फिर चाहे वो कोरिएंडर हो या फिर टर्मरिक हो, तो कोरिएंडर में हमने 10% की प्रॉफिट टेकिंग देखी अगस्त के महीने में, और टर्मरिक भी बहुत ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन एक स्टेबिलिटी जरूर वहां पर आते हुए दिखाई दी। तो अब सवाल यही है कि ये वापस से क्या प्राइसेस यहां से बढ़ेंगे, डिमांड कैसी रह सकती है, इन सब मुद्दों पर सबसे पहले वंदना के पास चलते हैं। वंदना, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले जीरे के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। इनफैक्ट क्योंकि जो तेजी की शुरुआत हुई थी, या फिर ये कहे कि वो कमोडिटी जिसने स्पाइसेस को प्रेशियस कमोडिटी बनाया वो जीरा ही था। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जीरे में एक लगातार तेजी के बाद हमने एक ठहराव आते हुए देखा, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, लेकिन वापस से पिछले ये जो दो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं इनमें वापस से तेजी का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पहली बात तो ये तेजी के पीछे आप क्या कारण देखती हैं और क्या आउटलुक है आगे प्राइसेस पर? जी दीपाली, देखा जाए तो एक इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई की अगर बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो इंडिया ही एक मेजर सप्लायर था। अभी टर्की से सप्लाई शुरू हुआ था, लेकिन टर्की में सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हुई थी। तो जो मेजर यहाँ पे सप्लायर है वो इंडिया है। रिसेंटली जो एक फॉल आया था, जहां पे हम लोगों ने जीरे में बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ देखा था, एक कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पे, चाहे वो स्पॉट मार्केट हो या फ्यूचर्स हो, वो यहाँ पे तैयार बैठा था दिवाली के लिए। और रीजन भी है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे सप्लाई साइड डेफिसिट है, दूसरी चीज ये है कि सीजनल डिमांड यहाँ पे आ चुका है और मॉनसून डिमांड है वो भी यहाँ पे आ रहा है। और इतने लेवल्स के नीचे आने के बाद, यानी कि 15% तक प्राइसेस जो है वो यहाँ पे गिरे, तो उससे ज्यादा इनफैक्ट गिरे थे। तो त्योहारी डिमांड के समय में अगर प्राइसेस इतना गिरा, तो यहाँ पे दिवाली जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी और स्पॉट मार्केट में यहाँ पे बढ़त हुई है। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोगों ने जीरे में आता हुआ नहीं देखा है, और आज यहाँ पे 4% तक का, उससे ऊपर तक का इजाफा आते हुए देखा गया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली, अगर बात की जाए जीरे की, तो एक अपसाइड मूव जो है वो कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा वॉल्यूम शिफ्ट मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, तो वहां पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। 61,800 के करीब ये ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है प्राइसेस इजीली यहाँ पे 62,500 तक जा सकता है। तो यहाँ से बिल्कुल एक चैनल वाइज हम देखते हैं कि स्पाइसेस में डिमांड आता है, मॉनसून डिमांड आता है, फेस्टिव डिमांड आता है, इसके बाद विंटर्स में हम जानते हैं कि स्पाइसेस का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से हर करेक्शन पे एक बार फिर से यहाँ पे बाइंग है, जब तक कि नेक्स्ट यहाँ पे सप्लाई साइड बहुत ज्यादा स्मूथ होके नहीं आता है। ओके, तो यानी सप्लाई साइड को लेके चिंता है, दूसरी तरफ फेस्टिव डिमांड भी, जिसकी वजह से प्राइसेस हमने बढ़ते हुए देखे हैं। तो ये जो 62,000 प्लस के लेवल्स की आप बात कर रही हैं जीरे पर, वरना ये सिर्फ पहले टारगेट्स हैं या फिर मैक्सिमम तेजी आप यहाँ तक देख रही हैं? जी नहीं दीपाली, मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट टारगेट है और इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा 62,500 का, ये 7 to 8 ट्रेडिंग सेशंस हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूं, बिल्कुल लाइनअप है डिमांड, आप वेटिंग डिमांड यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट होगा, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार 65,000 तक का जो मूव है वो जीरे में देखने को मिलेगा। तो एक रनअप यहाँ से देखना शुरू हो गया है जीरे में। तो 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में 62,500 और वो लेवल्स निकले तो 65,000 तक भी जा सकता है।
फेस्टिव डिमांड, वेडिंग डिमांड, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस तेजी को करेंगे सपोर्ट। अच्छा, अगर हम बाकी स्पाइसेस को देखें तो टर्मरिक के भी ट्रेंड पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ हमने जीरे और कोरिएंडर के मुकाबले अगस्त में कंसोलिडेशन ज्यादा देखा, प्रॉफिट टेकिंग उतनी नहीं थी। इनफैक्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास ये घूम रहा है। तो इनफैक्ट जो बिहेवियर रहा है टर्मरिक का वो कोरिएंडर और जीरे के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट रहा है इन अगस्त, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्शन खरीदारी का बनते हुए दिखाई दिया है। ऑलरेडी काफी तेजी हम देख चुके हैं, पिछले 3 महीने के दौरान ही 50-53% प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और अगेन जो ट्रिगर जीरे के लिए काम कर रहे हैं वंदना, वो टर्मरिक के लिए भी प्ले करेंगे, फिर चाहे वो वेडिंग डिमांड हो या फेस्टिवल डिमांड हो। आपकी राय क्या है लेवल्स के हिसाब से यहाँ से फेस्टिवल सीजन तक, और क्या स्ट्रैटेजी है? जी दीपाली, टर्मरिक देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी एग्रेसिव बाइंग आई थी, फिर एक करेक्शन आया है। करेक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। और अगर अक्टूबर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 14,800 एक कंफर्टेबल लेवल रहेगा जहाँ पे लेना चाहिए। एक कंसर्न है जो बिल्कुल यहाँ पे सुपर रैली यहाँ पे आई है स्पाइसेस में, वहां पे एक्सपोर्ट डिमांड की एक कमी आई थी, लेकिन रिसेंट करेक्शन के बाद यहाँ पे जीरे में भी डिमांड बनी है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि इस बार सप्लाई साइड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और इसकी वजह से भी इसको इजाफा आता हुआ दिखेगा। और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर लिमिटेड अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपर में अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 15,800 तक प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कोरिएंडर ऐसी कमोडिटी है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे टाइट होगा, और यहाँ पे प्राइसेस जो है एक मॉडरेट लेकिन यहाँ पे हायर साइड ही ट्रेड करना चाहिए, और सीजनैलिटी का फायदा इसे भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि 15,800-900 तक के लेवल्स जो है वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोरिएंडर की बात की जाए तो स्लो और स्टीडी मूव इसमें देखने को मिलेगा, और 7450 तक का एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं कोरिएंडर में। ओके, चलिए, तो कोरिएंडर पर ये बातचीत हुई। इनफैक्ट कोरिएंडर पर मैं आ भी रही थी क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग तो देखी है, लेकिन दूसरी तरफ जो अवेलेबिलिटी को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स नहीं है, और इसीलिए हमने थोड़ा सा एक्सेस प्रोडक्शन की डेवलपमेंट्स के बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी थी। वरना एक बार रेंज बता सकती है क्या रह सकती है कोरिएंडर की यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? जी, कोरिएंडर में बहुत कंफर्टेबल रेंज है यहाँ पे दीपाली। जब भी 6800 आता है, 6700 आता है, एक बाइंग री इमर्ज होती है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे आती है। अपसाइड में यहाँ पे 7400 फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए, 7600 सेकंड टारगेट रखना चाहिए। तो एक बेस है, एक रेंज है, कंफर्टेबल रेंज है, उस बीच में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर लोज हायर हाइज बनने चाहिए, और धीरे धीरे ये स्टेबल हो सकती है ऊपर की तरफ। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही आपके लिए तीनों ही स्पाइसेस पर। और तीनों ही स्पाइसेस में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने एक अच्छा अट्रैक्शन देखा। अगस्त थोड़ा सा ठंडा रहा, लेकिन सितंबर की शुरुआत से ही थोड़ी सी चमक यहाँ लौटते हुए दिख रही है। और आगे के लिए ट्रिगर्स, जैसे वंदना ने बार बार मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली जीरे और जीरे के लिए, जहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रह सकती है। वरना अच्छा, तीनों में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन किस पे, जीरे के साथ जाएंगी या कोई और कमोडिटी रहेगी जहाँ पर आपको लगता है कि तेज़ी ज़्यादा कन्विंस्ड आपको लग रही है? मैं ना थोड़ा सेफ प्ले करना चाहूंगी दीपाली। यहाँ पे दोनों साइड में बहुत वाइल्ड मूव्स आ रही हैं। अगर जीरा टर्मरिक की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि कोरिएंडर में नीचे के साइड से एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छा होकर आ रहा है। तो जब एक्सपोर्ट डिमांड बढ़िया होता है, साथ में सीजनैलिटी भी है, फेस्टिव डिमांड भी यहाँ पे आने वाला है, तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल सकता है कोरिएंडर में। और यहाँ पे मार्जिन का भी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस पे भी इनफैक्ट हम बाय करते हैं, तो यहाँ पे 7450 का पहला टारगेट रखे, 700 का दूसरा रखे, और एक सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे हो सकती है, सेफ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में। ओके, चलिए, तो वरना का व्यू हुआ है, कंप्लीट व्यू आपको मिला है स्पाइसेस पर और फंडामेंटल्स पर भी और प्राइसेस की स्ट्रैटेजीज पर भी। हमारे साथ अब धनंजय राजगौर भी मौजूद हैं, राजगौर स्पाइसेस है। धनंजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अगस्त तो स्पाइसेस की पॉकेट के लिए थोड़ा सा ठंडा रहा, टर्मरिक भले ही स्टेबल रहा हो, लेकिन कोरिएंडर और जीरे में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। अब आगे से आउटलुक क्या बन रहा है, कंसीडरिंग प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन, साथ ही वेडिंग, फेस्टिवल सीजन, क्या आउटलुक है तीनों ही स्पाइसेस पर यहाँ से? अब नमस्कार जी।
जीरे के लिए मुझे ये साल अभी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आगे जाके जीरे में और भी थोड़ी तेजी का रुख बन सकता है, क्योंकि जो हिसाब से राजस्थान गुजरात में बारिश कम पड़ रही है, वो हिसाब से लोगों का माहौल थोड़ा जीरे के लिए थोड़ा गर्माहट आ गया है। ओके, तो क्या भाव देख रहे हैं फिर आप जीरे में यहाँ से आगे? जीरा यहाँ से कम 25 से 30 रुपए की तेजी लग रही है इस महीने के अंदर, क्योंकि आवकें मार्केट में कम आ रही है और सामने डिमांड ज्यादा है। सप्लाई और डिमांड की जो चेन है वो हिसाब से लग रहा है कि 20 से 25 रुपया किलो में प्रति, और ये हफ्ते में जीरा बढ़ सकता है। और ये बढ़ने, और दूसरा कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। हर ऊंचे भाव से जीरा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि भाव यहाँ से 20 से 25 रुपए बढ़ सकते हैं इस हफ्ते के दौरान भी, और इस महीने भी प्राइसेस आप ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम फेस्टिवल सीजन तक का आउटलुक लेकर चले तो कहाँ देख रहे हैं आप भाव जीरे के? फर्दर ये जो तेजी बनेगी सस्टेन होगी? फेस्टिवल की कस्टमर की लोकल डिमांड डोमेस्टिक में चालू हो गई है, शुरू हो गई है, और बहुत ही अच्छी डोमेस्टिक कस्टमर की गिराकी है। लास्ट वीक से जीरे के अंदर डिमांड डबल हो गई है, इतने में समझ जाइए। अच्छा, तो डिमांड डबल हो गई है, यानी फेस्टिवल डिमांड ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, टर्मरिक का क्या हाल है? क्योंकि यहाँ पे हमने अगस्त में प्रॉफिट टेकिंग उतनी नहीं देखी, ज्यादातर प्राइसेस स्टेबल ही थे। यहाँ पर भी ओवरऑल उत्पादन को लेकर तो चिंता है। अगेन बारिश और राजस्थान फैक्टर की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ी है। ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या राय है यहाँ पर टर्मरिक पर? टर्मरिक पर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल थोड़ा नरम होगा, लेकिन फ्यूचर उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। बारिश कम है, इसके लिए भविष्य में हल्दी में तेजी का भी रुख बन सकता है। अच्छा, नरमी जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या मान के चले, कितना भाव और यहाँ से हल्के हो सकते हैं, या इन्हीं भाव के आसपास रहेगा? यही रेट से आसपास चलेगा, 2-3% आगे पीछे चलता रहेगा। अच्छा, और लास्टली क्विकली कोरिएंडर पर भी बताइए, क्या राय है आपके भाव को लेकर? मैम, कोरिएंडर में तो एक्चुअली मार्केट में स्टेबल है। ये साल जो कस्टम की ग्राहकी निकलनी जानी चाहती थी वो आया ही नहीं, लेकिन उसका भी भविष्य 2 महीने के बाद अच्छा ही होना। ओके, चलिए, शुक्रिया धनंजय आपका आने के लिए, शो में राय देने के लिए। तो टर्मरिक शायद स्टेबल रहेगा यहाँ से 2-3% ऊपर नीचे, लेकिन तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीरे में इस हफ्ते के लिए और इस महीने के लिए। तो नजर रखिए आप जीरे पर, वही व्यू आपको वंदना ने भी दिया है। चलिए, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। वंदना भारती और प्रथमेश हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो लेंगे उनकी बाकी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। प्रथमेश माल्या, वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं। ले लेते हैं हम इनकी पहले स्ट्रैटेजीज, बाकी और ट्रेड्स भी समझेंगे। प्रथमेश, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में आज के सेशन में 2 स्ट्रैटेजी रिकमेंडेड है। पहला तो क्रूड ऑयल है, जहाँ पे सितंबर वायदा 6975 पे बाई करने की सलाह रहेगी। 6870 का स्टॉप रहेगा। टारगेट ऊपर में 7185 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में सेल करने की सलाह रहेगी। 75,450 एंट्री पॉइंट रहेगा, 75,960 स्टॉप रहेगा, और नीचे में टारगेट 74,685 के लिए रहेगा। ओके, तो क्रूड और सिल्वर, ये 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रथमेश, अगर बेस मेटल्स को देखें तो क्या व्यू रहेगा आपका? यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते थोड़ा सा एक्शन देखा, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस हफ्ते के लिए, या कहीं फोकस होगा आपका बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में फिलहाल ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे रही है सारे काउंटर्स में, बट अगर आप एक ट्रेडिंग पिक यहाँ पे चुनना चाहेंगे तो जिंक रहेगा। 220 के आसपास में ट्रेड हो रही है जिंक। मेरे ख्याल से 220 पे बाई किया जा सकता है। 218 का स्टॉप लगाकर ऊपर में 223 से लेके 225 तक के टारगेट्स हो सकते हैं जिंक। ओके, तो ये बेस मेटल से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से प्रथमेश की ओर से। अच्छा वंदना, ग्वार पैक पर आपकी राय क्या है इन स्तरों से? क्योंकि यहाँ पर हमने अगेन तेजी के बाद थोड़ी सी वापस से प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। ये मौका है लेने का, या कोई और सजेशन? ग्वार सीड, ग्वारगम दोनों पर?
जी दीपाली, मुझे पॉज लग रहा है यहाँ पे रैली में थोड़ी सी, और इनफैक्ट अगर क्रूड ऑयल में थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है उसका भी प्रेशर आता हुआ दिखेगा। ग्वार सीड में यहाँ पे 63.40 के करीब जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल करना चाहिए, 62.10 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 63.80 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। 13,100 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 12,850 की तरफ की कमोडिटी आ सकती है, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 13,200 का। थोड़े से करेक्शन के बाद मुझे लगता है जो फ्रेश बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है। तो जो पोजिशनल यहाँ पे बाइंग का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा करेक्शन का भी और वेट कर सकते हैं। और ग्वार पैक के अलावा कोई और इस हफ्ते के लिए या कल के लिए कोई ट्रेडिंग व्यू आपका वंदना? यहाँ पे कोरिएंडर में ही बाइंग की सलाह रहेगी। 71.25 पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7080 का। ओके, तो कोरिएंडर पर एक ट्रेडिंग व्यू आपको मिला है जहां पर हमने प्राइसेस को पूरा सपोर्ट आते हुए देखा है। फेस्टिव डिमांड आगे मर्ज हो रही है, उसका भी एक ट्रिगर मिलेगा। अच्छा, ये बुलियंस पर क्या राय है आपकी प्रथमेश? गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही इंटरनेशनल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा वाइब्रेंसी हमने पिछले हफ्ते बनते हुए तो देखी थी, लेकिन अगेन प्राइसेस आज तो थोड़ा सा कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। क्या व्यू इस हफ्ते के लिए या कोई ट्रेडिंग व्यू गोल्ड सिल्वर दोनों पर? फिलहाल इसमें ज्यादा फ्रेश ट्रेडर्स नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे 60,000 एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर देवा जाएगा गोल्ड के लिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव में 59,630 पे गोल्ड को बेचना चाहिए अक्टूबर वायदा। 59,770 का स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट नीचे में 59,350 के रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में दिसंबर वायदा 75,450 पे बेचना चाहिए। 75,960 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट 74,685 के लिए रहेगा। और एनर्जी पैक में एक नेशनल गैस पे भी राय लेंगे जहां पर तेजी हमने देखी, आज प्राइसेस वापस ड्रॉप हुए हैं। नेशनल गैस पर क्या राय रहेगी? यहां से डिप्स पे लेना है या कोई और व्यू प्रथमेश? आई थिंक 230 से 234 जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा यहाँ पे, तो इसको सेल ऑन रैलीज करेंगे। हालांकि 227 228 पे एंट्री पॉइंट रहेगा सेल करने के लिए। 234 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 213 के लिए रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय नेशनल गैस पर, जहां पर 3% की गिरावट आज के सेशन में हम देख रहे हैं। 222 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड, तो ये राय रही। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया प्रथमेश और वंदना आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज और व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबर जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।